हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है दोस्तों के आने से। पलके झुकाकर सलाम करते हैं, दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। कबूल हो अगर तुम मुस्कुरा देना, हम ये प्यारा सा दिल आपके नाम करते हैं। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PR देवांगन ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है दोस्तों लाभ और हानि। लाभ और हानि से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों। हमें पैटर्न इसके समझने की ज़रूरत है। अगर हम आज पैटर्न समझते हैं तो निश्चित रूप से ये हमें कुछ अंक यहाँ से दिलाने में हमारा मदद करेगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 4 के भाव से खरीद कर उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। लाभ एवं हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये एवं नहीं है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो हमें ये जानने के लिए सबसे पहले हमें लाभ अगर निकालना है या हानि निकालना है, दोनों ही परिस्थितियों में हमें क्या जानने की ज़रूरत है? हमें जानने की ज़रूरत है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्योंकि लाभ या हानि इक्वल टू क्या होते हैं? अगर मैं लाभ की केवल बात करता हूँ तो विक्रय मूल्य में क्या होता है? विक्रय मूल्य में क्या होता है? क्रय मूल्य में क्या करता हूँ? हमेशा घटाता हूँ। क्रय मूल्य क्या करता हूँ? घटाता हूँ। विक्रय मूल्य में क्या करता हूँ मैं? विक्रय मूल्य में मैं क्रय मूल्य को घटाता हूँ, तब जाके मेरा लाभ मिलता है। और अगर मैं लाभ प्रतिशत की बात करूँ, लाभ प्रतिशत की अगर मैं बात करूँ तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खरीदना मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों आपका, इसको खरीदेंगे 5 रुपये के भाव में, तो एक वस्तु का अगर मैं क्रय मूल्य मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ दोस्तों, एक वस्तु, क्योंकि 5 रुपये में 4 वस्तु मिल रहा है, तो 1 रुपया में मुझे 4/5 वस्तु मिलेगा। लेकिन मुझे 4/5 वस्तु नहीं निकालना है रुपया में, मुझे निकालना है कि 1 रुपया में कितनी मतलब एक वस्तु कितना रुपये में मिल रहा है, तभी तो मैं लाभ और हानि निकाल पाऊंगा दोस्तों। तो वैसे ही एक वस्तु की जो कीमत है वो 5/4 है दोस्तों। और वैसे ही विक्रय मूल्य अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक वस्तु को अगर मैं बेच रहा हूँ तो वो 8/6 रुपये में जा रहा है दोस्तों। इतना है दोस्तों, अब समझ में आ रहा होगा। अब ये क्रय मूल्य है, अगर ये विक्रय मूल्य है, तो अगर ये लाभ हुआ है तो मैं विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाऊंगा। तो मैं 1 मिनट देखता हूँ, अगर वो माइनस में आया तो मैं हानि प्रतिशत निकालूंगा। तो लाभ परसेंट इक्वल टू क्या होगा? विक्रय मूल्य आपका 8/6, क्रय मूल्य आपका 5/4 अपॉन क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य है क्या? 5/4 और इंटू 100। अब इसको देखेंगे तो LCM 6 चौक 24 आ जाएगा। तो लिख लीजिए 1.1, एक स्टेज कम से कम, ये हो जाएगा आपका 24। और ये हो जाए 8 चौक 32 माइनस 6 पंचे 30, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा इंटू 100। तो अगर ये 32 में 30 को मैं अगर घटाता हूँ तो 2 ही आएगा, और 2 24 से 1/12, ये पूरा ऊपर वाला 12 आ गया, और ऊपर में 4 है तो 4 तिया 12, और ये 3 पंचे 15 यानी 100/15। तो 100/15 मतलब ये कट जाएगा ये 20 बार में, और ये है ना भाई। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 दूनी 10 मतलब 100, और 5 तिया ऐसे, तो 20/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 6 से ही 2/3% क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों। क्रय मूल्य कितना यानी लाभ कितना होगा? लाभ परसेंट कितना होगा? 6 से ही 2/3% हमारे यहाँ पर लाभ होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला सवाल है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम मिलता है।
चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आज का हमारा ये सवाल हम एक सीक्वेंस के हिसाब से बनाएंगे, जो कि आपके क्या बोलते हैं CGPSC मेंस रिटन में आपको क्या आएगा, काम आएगा दोस्तों। अब आज क्या हो गया, चावल का दाम 25% बढ़ गया। माना कि जो चावल का क्रय मूल्य है दोस्तों, ये जो दाम है, माना चावल का जो दाम है, चावल का प्रारंभिक जो मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है, ऐसा है। माना चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है, 100 रुपया है। तो 25% बढ़ गया, मतलब बढ़ा वाला रेट चावल का जो नया मूल्य है, नया मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, 25 मतलब 125/100 x हो जाएगा। 25 पंछे और 25 चौक, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा नया मूल्य, ये हो जाएगा। यानी ये साफ है क्या है कि 400 रुपया में मैं जब 100 रुपया की दाम से या कीमत से लेता था, अब चूँकि क्या हो गया है, दाम बढ़ गया है, तो 400 रुपये में अगर दाम इस रेट से इस हिसाब से बढ़ गया है, दाम बढ़ा है, तो पहले से चावल क्या मिलेगा जी, 10 किलोग्राम, तो इसमें 10 किलोग्राम कम मिलेगा ना भाई, ये बात है। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट अगर करते हैं, 10 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये 4 ऊपर चढ़ जाएगा, 4 चौक 16। तो इसको इधर पंक्षांतर कर देते हैं। पहले तो 5 जो है, 5 अट्ठे, ये जो है ना 5 अट्ठे मतलब 80 आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, हाँ तो ये हो जाएगा 400/x, और ये इधर आएगा तो माइनस 4 अट्ठे 32 मतलब 320/x इक्वल टू 10, ये आएगा दोस्तों। अब इसका क्या आ जाएगा, चुपचाप x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 400 में 320 घटाऊंगा तो 80 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 10, यानी एक स्टेप और 10x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। तो हमारा जो नया भाव है दोस्तों वो कितना है, नया भाव जो है हमारा, नया भाव अगर मैं बात करूं तो यह 8 रुपया है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर क्या किया जाए, अगर क्या होता है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि, अगर हम इसको वैसे ही सॉल्व करें मेथड वाइज, तो इसमें एक झंझट ये आता है कि हमें वर्ग को फिर से क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय जाता है। इसका एक शॉर्टकट है दोस्तों कि इस ऐसे सवाल के लिए हमें क्रय मूल्य इक्वल टू एक फार्मूला होता है, जो कि 10 × 25 अंडर रूट में 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य -50, ये इसका एक स्टैंडर्ड, एक मानक फार्मूला होता है, जो इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है। तो इसको हमें याद कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में हमें क्या हो, थोड़ा सहूलियत हो। आप इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं कि क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, इस फार्मूला को लिखकर आप सीक्वेंस वाइज बना भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका। ये प्लस कब होता है, ये माइनस कब होता है, जब भी लाभ की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य आपका प्लस में लिया जाएगा, हानि की बात करेंगे तो हमेशा विक्रय मूल्य को माइनस में लिया जाएगा। खैर यहाँ पर हम 24 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है तो हम विक्रय मूल्य को प्लस लेंगे। उसके बाद क्रय मूल्य इक्वल टू 10 तो रहेगा ही, इंटू आपका रहेगा ये 25। विक्रय मूल्य अगर हम बात करें तो कितना रुपये विक्रय मूल्य है, 24 रुपया। 24 रुपये इसका विक्रय मूल्य है, और साथ ही साथ लाभ हो रहा है दोस्तों, है ना, लाभ हो रहा है इसलिए हम इसको प्लस लेंगे, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो 25 और 24 49, और अंडर रूट में 49 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 का क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट 7 का वर्ग होता है 49, तो 10 × 7 - 50, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 70 में 50 गया तो 20,
इस प्रकार से इसका जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों हमारा अगला सवाल, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। तो इसको देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे सिचुएशन में हमें क्रय मूल्य एक्स कंसीडर करना पड़ेगा। हमें क्रय मूल्य ही पूछा है और माना कि क्रय मूल्य क्या है मेरा, 100 रुपया है, एक्स है। अगर एक्स है तो ये बोल रहा है कि एक्स है ना, तो एक्स का ही तो 20% निकालेंगे, तो 120/100 एक्स। आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, 20% निकालने के लिए बोल रहा है, 100 का 120% मतलब ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये जो बोल रहा है ना, अगर इस सामान को ये 20% अधिक पर खरीदा होता, किसको, 100 को, तो ये कुल मिलाकर वही बात हो गया। तो क्या बोल रहा है, उसको 10% लाभ होता, किसमें, इसमें, तब बोल रहा है कि उसे 120 रुपये अधिक मिलते। किससे मिलते, 120 रुपये इससे अधिक मिलते। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा, कट जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 20 पंछे 100 और 20 छक्का 100 और ये हो जाएगा 2 पंछे 10 और 2 तिया और ये हो जाएगा 3 11 33 x अपॉन 5 पछे 25 और ये क्या हो जाएगा 25, 20 छक्के 120, 20 पंछे, ये हो जाएगा 6x/5, तो ये हो जाएगा 6x/5। तो उधर भेजूंगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, इसलिए अच्छा इसको ऐसे कर देता हूँ, 33x/25 माइनस 6x/5 इक्वल टू 120। उसके बाद इसके में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 25 ही आएगा, तो ये चूल मिलाकर 33 एक सही है। फिर मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 बार में जाएगा, मतलब 5 छक्के 30 100 हो जाएगा और इधर 120 है। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ तो अगर सॉल्व आउट करने से ये पता चलता है कि 33 30 यानी 3x/25 इक्वल टू 120x। अगर मैं 3 का इधर से काट दूं तो 3 चौक 40 आ जाएगा और 25 चौक 100 यानी 100 का इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा। 1000 रुपये दोस्तों, यही क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। 1000 क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों वो ये है, क्या है दोस्तों कि 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत हमने शुरू वाले क्वेश्चन में देखा है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। इस प्रकार से हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। ठीक, अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं शॉर्ट आउट एक आपको आंसर बताने वाला हूँ कि जब भी ये वाला क्वेश्चन आए, इसमें जब बोला जा रहा है कि 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और यहाँ पर बोला जा रहा है 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर बेच रहे हैं और विक्रय मूल्य मतलब दोनों विक्रय मूल्य, यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों, एक आपका विक्रय मूल्य और एक आपका क्रय मूल्य। तो हमें ये याद रखना है, जब ये क्रय मूल्य दिया गया है तो हमें दोनों को क्रय मूल्य ही कंसीडर करना है और यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य दिया है तो दोनों को विक्रय मूल्य ही कंसीडर करना है। तो क्या होगा, उससे ये होगा जैसे कि 15 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो वही 15 वस्तुओं को लेना तो पड़ेगा। पहले तो याद रखना कि क्या होता है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य 100 मान लो, पहले क्या हो जाता है, क्रय मूल्य मान लो आप ऐसे क्वेश्चन में 100 मान लेना, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य
15x हो जाएगा, और 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य 3x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 15x आ रहा है। और मुझे तो ये दिया हुआ तो लाभ है ना, तो ऊपर में लाभ लिख लेना। लाभ इक्वल होता क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब चूंकि ये दोनों को घटाकर डायरेक्ट लाभ दे दिया है, तो लाभ का आप वैल्यू रख दीजिए। तो 3x अपन 15x और इंटू क्या हो जाएगा 100, 3 पंछे 15 और 5 दूनी 20, मतलब 20% इसका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ये कन्फ्यूजिंग क्या है क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको सॉर्ट आउट कर लेना है बिना इधर उधर झिझके या भटके। क्या करना है, हमें इसके आंसर लिखने हैं, बताने हैं। तो 15 वस्तुओं को बेचने पर मतलब 15 वस्तुओं क्रय मूल्य 15x और इसकी जो लाभ हुआ है 3x इंटू 100, और कुल मिलाकर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 20% इसमें लाभ होता है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि 33 वस्तुओं को बेचने पर क्या होता है, 33 वस्तुओं को बेचने पर क्या हो जाता है हमारा। तो 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे 33 वस्तुओं को बेचने पर, तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, इक्वल टू क्या हो जाता है आपका लाभ होता है दोस्तों, लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या है 33x माइनस क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है, और लाभ हो रहा है मुझे इतना का। तो जब इधर लाऊंगा तो 33x माइनस 11x इक्वल टू यही मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब 22x आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसको हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए नीचे में क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य 22x, ऊपर में क्या है आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पता ही है 11 वस्तु, यही उसका क्या है विक्रय मूल्य है। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये लाभ भी तो है ना, इसे इंटू 100, 11 दूनी और दूनी है और 2 50, तो 50% इसमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।